भजनु तजि भावना। उन लोगों को भजन छोड़ के अन्य किसी में भाव ही नहीं आएगा, ये राम जी का स्वभाव है। ये प्रभु का अनुपम स्वभाव है। एक दिन की बात है, प्रभु अपने नाती पोतों के साथ वन बाग में चले गए। प्रभु ने कहा, देखो भैया, तुम्हारी जवाने में, तुम्हारी उम्र में हम भी खूब खेले, अब हमारी हड्डियों में दम नहीं है, अब हम थोड़ा आराम करते हैं। और तुम एक काम करो, तुम प्रेम से अपना यहाँ जो खेलना है खेलो। अब उस समय रेडियो नहीं था, आज समय तो रेडियो सुनते, हम रेडियो सुनते हैं, तुम अपना खेलो। तो कन्हैया तो आराम से वृक्ष के नीचे आराम से बैठ गए। इधर कन्हैया ने अपना फिलिप्स का राजा रेडियो चला दिया। कन्हैया अपना बैठ गए। बलराम जी का पुत्र बलराम जी जैसा खेलते खेलते इतनी जोर से गेंद फेंकी कि गेंद कुएं में जाकर गिर गई। बच्चों ने कहा, चलो चलो भैया, देखो देखो गेंद कहां गई, कैसे गिरी, निकालो गेंद को। जो कुएं में देखा, गेंद तो बाद में दिखी, गेंद से पहले खूब विशाल गिरगिट दिखाई दिया। एक कहा, दादाजी जरा इधर आइए। क्या हुआ भैया? अरे देखिए दादाजी, कितना बड़ा गिरगिट। कन्हैया ने एक लकड़ी उठाई, गिरगिट कन्हैया के ऊपर डसने का प्रयास करने लगा। सोई कन्हैया ने लकड़ी उठाकर गिरगिट के मुख पर प्रहार किया। सोई गिरगिट गोविंदाय नमो नमः। उस गिरगिट में से एक दिव्य आत्मा प्रकट हो गई। प्रभु ने पूछा, भैया अपना परिचय दो, कौन है आप? तो कहता है, अरे आप मुझे नहीं जानते, मैं नृगो नाम नरेंद्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशमः हरिहरि सा। भैया कौन हो, परिचय दो। तो कहते हैं, नृगो नाम नरेंद्रो हम नृग नामक नरेंद्र हैं, जो अपने जमाने के बहुत बड़े दाता हैं, दान किया करते हैं। अच्छा महाराज, काय का दान किया करते हो जो गिरगिट में गिरे? मैं गाय का दान करता था। ओहो, लूली लंगड़ी गाय का दान करते होगे तभी गिरगिट योनि में गिरे। नहीं नहीं, तो कैसी? वयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिलाहीम सिंगी यायार्जिता रूप्य खोरा सवत्सा दुकूल माया हरिणा। वयस्विनी तरुणी शील रूपा, दूध देने वाली। ये नहीं कि वृद्धावस्था में दूध दे रही है तो दे दी, नहीं। तरुणी, ये नहीं कि मरखनी गाय है तो दे दी, नहीं। शील रूपा, बिल्कुल स्वभाव से शांत गाय दी। और कैसी? जर्सी गाय नहीं देता था तो कपिला, देसी गाय देता था। जर्सी गाय क्या और देसी में पहचान क्या होती है जानते हैं? जो देसी गाय होती है उसके कमर पर कुकुद कहते हैं, हम्प को। जैसे बैल के कमर पर होता है ना, वैसे ही गाय के कमर पे भी छोटा सा होता है, बैल से थोड़ा कम। जर्सी गाय में गोत्व नहीं होता है, वो गोत्व का प्रमाण है, देखिएगा कभी। तो ऐसी गाय देता था। और ये नहीं कि गाय बदबूदार है अथवा गाय से दुर्गंध निकल रही है, नहीं, बिल्कुल स्वच्छ गाय। हेमशृंगी, खुरों में चांदी और
सींगों में सोना मढ़वाकर गाय का दान करता था। तो महाराज गिरगिट में क्यों गिर गए? गिरगिट में योनि में इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैंने एक बार एक ब्राह्मण को गाय का दान किया। वह गाय ब्राह्मण के यहां से रात को भागकर मेरी गायों में सम्मिलित हो गई। उन गायों का दान मैंने अगले दिन कर दिया। अब दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा, ये मेरी। अंत तो गत्ता कोई ब्राह्मण इसको लेकर नहीं गया। जब मेरी मृत्यु हुई, यमराज ने पूछा, भैया पहले स्वर्ग जाना चाहते हो, पहले सुख भोगोगे या दुख? मैंने कहा भैया पहले सुख ही भोगवा दीजिए। तो मैंने दुख भोगने की प्रार्थना करी कि दुख भोगना चाहता हूं पहले। तो मैं दुख भोगने के लिए गिरगिट योनि में पड़ा। उन्होंने कहा जिस दिन साक्षात श्री कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करे, उस दिन समझना कि तुम्हारे सुख का दिन प्रारंभ हो गए। दुख भरे दिन बीते हुए भैया, अब सुख आए, अब सुख का तुम्हारा प्रारंभ हो गया। इस प्रकार प्रभु की स्तुति करते हुए वह नृग नाम का गिरगिट परम धाम को प्राप्त हुआ।